जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे फिजिक्स को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट लेक्चर है। देखिए फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स देखिए फिजिक्स क्या होता है। देखिए स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और जिस प्रकार हम लोग बायोलॉजी में क्या करते हैं, जीव जंतुओं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और केमिस्ट्री में पदार्थों के आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, नाप तोल की स्टडी करते हैं। क्या नाप माप नाप तोल का माप लिखा रहता है किताब, नाप तोल ठीक है, जोखना जिसे कहता है। इसमें क्या होता है, जोखने का स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जोखना किसने स्टार्ट किया, ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटिश वालों ने जोखना स्टार्ट किया। और इन्होंने क्या किया, लंबाई को फुट में मापा। क्या लंबाई को फुट में माप दिया। और इन्होंने द्रव्यमान को पाउंड में मापा। क्या द्रव्यमान को पाउंड में माप दिया। ठीक है, द्रव्यमान को पाउंड में माप दिया। और आया क्या, समय। तो समय किस में मापे, सेकंड में। और इसी से बन गया एफपीएस प्रणाली। क्या इसी से बन गया एफपीएस प्रणाली या पद्धति। और इसे ही क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब ब्रिटिश पद्धति हो गया। अब देखिए ऐसा क्या, मान लीजिए क्या फीट बाई फीट था, ऐसे ऐसे दिया था, 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसे दिया था। ठीक है, हाँ ये 0 1 फीट 2 फीट। अब बताइए, अब ऐसा दे दिया है मात्रक लंबाई मापने के लिए। अब हमें खाली क्या होगा, अभी 1 फीट से छोटा मापना होगा तो कैसे मापेंगे, तो ये दिक्कत होने लगा। तो लोग कहें कि ऐसा भी कोई पद्धति बनाइए जो क्या हो, जो 1 फीट से कम वाला माप हो उसको भी आसानी से माप सके। तो उसके लिए क्या किए, उसके लिए बनाए क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, सिफर सेंटीमीटर, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापे। और ये पाउंड क्या था, पाउंड क्या होता, खाली आधा किलो का द्रव्यमान मापता था। क्या ये खाली आधा किलो, एक बटकरा था। ठीक है, खाली आधा किलो मापता था, मतलब 500 ग्राम, 453 ग्राम लगभग होता है, मतलब 500 ग्राम मापता था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हुआ कि अब 453 ग्राम मतलब आधा किलो से कम वाला होगा तो वो कैसे मापाएगा। तो उसके लिए कुछ और बनाइए। तो ये हुआ कि ठीक है भैया आप सही कह रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनाएंगे, ग्राम बना देंगे। क्या उसके लिए हम लोगों ने जी फॉर ग्राम, तो इसमें द्रव्यमान को सीजीएस पद क्या होता है, इसमें ग्राम बना है। ठीक है, और इसमें लंबाई को हम लोगों ने सेकेंड बनाया। क्या इसमें लंबाई को सेकेंड बनाया, इसे ही सीजीएस पद्धति कहा जाता है। क्या इसे ही सीजीएस पद्धति या फिर सीजीएस प्रणाली, ऊपर लगाते हैं ऐसे प्रणाली। ठीक है, इसे ही सीजीएस प्रणाली कहा जाता है। और ये कौन था, ये फ्रेंच वाले थे, फ्रेंच वाले। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ, अब हुआ कि ये बताइए, अब लंबाई को लंबाई को फुट में नाप रहे हैं और इसमें लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में नाप रहे हैं। अगर हमें क्या हुआ, अगर हमें व्यापार करना है और बहुत सारा ढेर सा नापना है तो क्या ऐसे ही फीट सेंटीमीटर में नापेंगे, तब तो बुढ़ा ही जाएंगे। व्यापार हो चुका। तो इसके लिए हुआ कि कुछ और पत्ती बना जाए ताकि क्या हो, नापने में आसानी हो। जैसे क्या होता है, अब पहले का था दूध नापने के लिए पौवा आता था, पौवा, लेकिन क्या हुआ बहुत लेट होता था मापने में, इसीलिए लीटर बनाया गया। 4 पौवा का होता है 1 लीटर के बराबर हो जाता है, आसानी से उसमें क्या होता है, 1 लीटर नापेंगे वहाँ 4 पौवा को 4 बार नापेंगे, लेकिन यहाँ 1 लीटर नापेंगे तो 4 पौवा के बराबर हो जाएगा और इससे कम समय में ज्यादा काम भी हो जाएगा। इसीलिए हुआ कि नहीं, हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं आप, ऐसे क्या हो, ऐसी पत्ती बने जो क्या हो, व्यापार करने में आसानी हो, कम समय में ज्यादा चीजों को माप दे, जिससे हमारा व्यापार हल्दी चलता फिरता रहे। ठीक है, कम समय में होता रहे। ठीक है, तो ये हुआ कि हाँ, तो इसमें लंबाई को क्या किया, मीटर में मापा, जो सेंटीमीटर और फीट से भी बड़ा का था, मीटर था, तो लंबाई को मीटर मापा। और व्यापार करने में का पाउंड में आधा किलो आता था, इसमें का ग्राम है तो वो तो और छोटा है पाउंडों से। अब का है, इसमें आया था किलोग्राम, इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम मापे और समय को क्या किए, सेकेंडम मापे। ये क्या हुआ, एमकेएस प्रणाली आ गया। ठीक है, ये एमकेएस प्रणाली आ गया और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसमें लंबाई, इसे क्या होता है, देखिए इसे व्यावसायिक पद्धति कहते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, व्यावसायिक पद्धति, व्यावसायिक क्या कहते हैं, व्यवसायिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें लंबाई का मात्रक मीटर है, लंबाई को मीटर में मापे हैं, इसीलिए इसे हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं। क्या इसीलिए एमकेएस को हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं, मीटरी सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीट्रिक पद्धति कौन होती है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीट्रिक पद्धति कौन होती है। क्या
मीटरी तो हो गया एमकेएस, लंबाई का मात्रक मीटर है इसलिए एमकेएस मीटर ही हो जाएगा। लेकिन मीट्रिक पद्धति कौन है? मीट्रिक यहाँ पे ऐसे है तो ये क्या है, यहाँ पे भी ऐसे है तो कौन हो जाएगा? फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति को ही क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं और ये सीजीएस वाली होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन क्या होती है, तीनों पद्धतियों में से कौन सा का मात्रक समान है? किसका मात्रक समान है? कौन सा मात्रक समान है? तो क्या है? सेकेंड वाला मात्रक समान है। किसका है? समय का मात्रक है। ठीक है, मात्रक किसका समान है? समय वाला है। ठीक है, किसका मात्रक है? सेकेंड का मात्रक समय है। तो ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन किस तीनों पद्धतियों में किसका मात्रक क्या है? समान है। तो सेकेंड वाले क्या है? समान है तीनों पद्धतियों में। ये सारी हो जाती है। अब देखिए ये क्या हुआ, एमकेएस में इन तीनों चीजों से हम क्या माप सकते हैं? लंबाई को इन तीनों से माप सकते हैं। लंबाई को इसमें मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, इसमें फुट में माप सकते हैं। इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें ग्राम में, इसमें पाउंड में माप सकते हैं। इसमें समय को सेकंड में माप सकते हैं, मतलब सेकंड में माप सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपनी लंबाई को माप सकते हैं हम, कितना द्रव्यमान के ये माप सकते हैं, कितना साल चलेंगे ये माप सकते हैं, मतलब समय को माप सकते हैं। अब क्या हुआ, और चीजों को मापना होगा तो कैसे मापेंगे? तो और चीजों को मापना हुआ, जैसे क्या होता है, पहले नोकिया मोबाइल था। ठीक है, नोकिया मोबाइल हुआ तो उसमें ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसमें बटन वटम था, लेकिन क्या हुआ, कुछ चीजें नहीं थी, इंटरनेट ये सारी चीजें थोड़ा मोड़ा ही चल पाती थी। उसमें भी चलते थे लेकिन थोड़ा मोड़ा चलते थे। लेकिन क्या हुआ, अब आया कि और चीजों को वैरायटी को उसमें डाल दिया गया मोबाइलिया में। अब बड़े से चौकी जैसा बना दिया गया शीशा वाला। तो क्या हुआ, वो क्या हुआ है, वो आ गया है कौन सा, वो आ गया आपका एंड्रॉयड फोन। क्या कीपैड से एंड्रॉयड आ गया है। इसी प्रकार क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर नहीं थे, इसमें फीचर हो गए हैं। तो इसी के लिए और चीजें नहीं माप पाते थे। इसीलिए क्या हुआ, 1971 में एक क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय भौतिक वाला क्या हुआ, बैठक हुई और उसमें हुआ क्या हुआ कि देखिए अदर चीजों को नहीं मापा जा रहा है तो क्या हो कि ऐसी भी चीजें पद्धति लाएं जिसमें सभी चीजों को मापा जा सके। तो इसमें एक पद्धति आई, कौन, एसआई वाली आई, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट आया। क्या होता है, स्टैंडर्ड वाला आया था। ठीक है, मानक पद्धति वाला आया था। तो क्या हुआ, इसमें मापा गया और इसमें अन्य चीज, इन तीनों के अलावा भी अन्य चीजों को मापा गया और क्या हुआ, इसीलिए तो बैठक हुई थी कि अन्य चीजों को भी मापा जा सके। तो इसमें कौन कौन से हुए हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। तो एफपीएस में क्या होगा, ब्रिटिश पद्धति और सीजीएस को फ्रेंच पद्धति, इसी को मीट्रिक पद्धति है, ध्यान दीजिएगा। मीट्रिक और एमकेएस को क्या होता है, व्यवसायिक पद्धति भी कहा जाता है, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझ लेते हैं, अब हम लोग समझ लेते हैं कि अन्य कौन सी चीजें आई। तो देखिए एमकेएस का अपडेटेड वर्जन कौन है, एमकेएस का अपडेटेड वर्जन कौन है, इसका अपडेटेड वर्जन एसआई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इसके अलावा अन्य फीचर भी हैं। जैसे क्या है, इसमें तो हम लोग द्रव्यमान को, इसमें क्या है, लंबाई को तो माप ही ले रहे हैं, लंबाई को भी माप लेंगे, इसमें भी मापे थे मीटर में, इसमें द्रव्यमान को भी मापेंगे, तो इसमें भी मापे थे किलोग्राम में, इसमें समय को भी मापेंगे। ठीक है, इसमें मापे थे सेकेंड में। तो ये तो सेम है, लेकिन अन्य चीजें जैसे क्या है, अब देखिए क्या है, विद्युत धारा आया तो उसको कैसे मापेंगे, कितना धारा है। तो क्या विद्युत धारा आया तो उसको कैसे मापेंगे, कितना है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, अब धारा आया तो क्या हुआ, अब किसी भी चीज में धारा आया तो प्रकाश देने लगेगा, तो उसे प्रकाश देना, कोई भी चीज बढ़ जाता है तो उसे ज्योति तीव्रता कहते हैं। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब प्रकाश जाता है तो प्रकाश क्या होता है, गर्मी देने लगता है, तो क्या होगा, ताप वाली चीजें हो जाती हैं। अब ताप वाली हो जाएगी, अब कितना डाले थे वो, क्या कितना डाले थे, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें, इसमें तो हम लोग क्या करते थे, तीनों चीज को मापते थे, इसमें अन्य चीजों को माप रहे हैं, इसीलिए एमकेएस का अपडेटेड वर्जन एसआई वाला हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये तो क्या है, ये तो है, इसको मापेंगे किसमें, ये चीजें जानना है। ठीक है, हाँ, तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को भी इसमें भी क्या करेंगे, मीटर में ही मापेंगे, इसमें लंबाई को मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मापे हैं, यहाँ पे द्रव्यमान को किलोग्राम में, ये तीनों तो सेम रहेगा, किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे समय है तो समय को हमने सेकेंड में मापा था, सेकेंड में। और इसमें धारा को किसमें मापेंगे, एम्पियर में मापेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे, ये वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैसे मापेंगे, कैंडिला में, कैंडिला में मापेंगे। और ताप जो होता है, ताप को केल्विन में मापते हैं, ये क्या है, ताप को केल्विन में मापते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है। ठीक है, हाँ, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापेंगे। ठीक है, ये तो हम लोग जाने क्या कि ये क्या है,
ये जो होती है मापने की सिस्टम, ये क्या है, मापने के लिए है, ठीक है। लंबाई को मापेंगे तो किस में मापेंगे, मीटर में। अब इसको क्या होता है, ये तो मीटर में मापेंगे, लेकिन कुछ होती है क्या, सिग्नेचर करने के लिए, क्या कुछ नाम ऐसी होती हैं सिग्नेचर करने वाले, तो इसको लिखते हैं क्या, छोटा में, इसको छोटा में लिखते हैं मीटर। देखिए अब ज़्यादा जगह नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, ज़्यादा जगह नहीं रहेगा तो शॉर्ट कट में लिख देते हैं। जैसे क्या होता है, आप सिग्नेचर करते हैं तो पूरा नाम थोड़ी करते हैं, कुछ लोग करते हैं पूरा नाम, लेकिन क्या होता है सिग्नेचर क्या होता है, बहुत लोग का नाम अलग अलग होता है, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ऐसे ऐसे नहीं कर देते हैं कुछ लोग अपना सिग्नेचर, तो छोटा अक्षर में कर देते हैं का, ऐसे ही कर देते हैं एक का दो अंक अक्षर में। इसी प्रकार मीटर को क्या लिखेंगे, एक का अक्षर में लिख देंगे। अब किलोग्राम है तो क्या होता है, केजी से लिख देते हैं, कम जगह रहेगा। सेकेंड को भी एस से लिख देते हैं। एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है, इसीलिए बड़ा में लिख दिया जाता है ए। और कैंडिला को स्मॉल सिटी से लिख दिया जाता है। और ये क्या केल्विन है, तो केल्विन वैज्ञानिक के नाम पर पढ़ा है, इसलिए बड़का के लिखते हैं, क्योंकि नाम को बड़ा अच्छा से लिखा जाता है पहला। अब मोल है तो इसे क्या लिखते हैं, एन से लिख देते हैं, बाहर में जाए क्या, एन से लिख देते हैं, ठीक है। मोल को एन से लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो क्या हुआ, ये तो सिग्नेचर अभी किए। अब इस लोगों का करेंगे, इस लोगों का जीवन सिक्योर करेंगे, जीवन का बीमा करेंगे, ठीक है। जीवन का बीमा करेंगे तो आप देखिए कैसे करते हैं। जीवन आपकी सिक्योर तभी होगी जब क्या होगा, चारों ओर क्या होगा, दीवार लगा दीजिए, चारों ओर दीवार, ये नहीं कि दीवारियां बंद कर दे तो वही में उबल के मर जाएंगे गर्मी से। तनी मनी खुला छोड़िएगा तो क्या होगा। देखिए जीवन किसका करा रहे हैं, जीवन इन सभी का करा रहे हैं, क्योंकि ये सब आदमी है। इन सभी को मापे किसमें, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में, एम्पियर में, कैंडिला में, केल्विन में, मोल में। इसको सिग्नेचर कैसे किए, छोटे छोटे अक्षर में कर दिए, जिसका नाम था वैज्ञानिक के नाम पर उसको बड़ो कर दिए, तो एम्पियर वाला बड़ो हो गया, ये भी क्या होगा, बड़ा हो गया, ठीक है। और लंबाई का क्या, लंबाई एल फॉर लेंथ होता है, तो लंबाई करेंगे, इसका जीवन बीमा कराएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाई तनी तनी छोड़ दीजिएगा, नहीं तो यही में क्या होगा, गर्मी से मर जाएगा, तो एल हो जाएगा। ये बीमा है क्या, लंबाई की बीमा क्या है, लंबाई की बीमा क्या है, ये इससे हो जाएगा। और द्रव्यमान एम फॉर मास हो जाएगा, बस वही अक्षरवा को लिख करके चारों ओर घेर दीजिए तो ये हो जाएगा। समय टी फॉर टाइम हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। हाँ अब देखिए धारा है, धारा को आई से क्या, थीटा से दर्शा देते हैं, ठीक है। आई या थीटा से दर्शा देते हैं। ज्योति तीव्रता है, देखिए हम लोग कैंडुला क्या करेंगे, कैंडुला सी फॉर कैंडिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी से दर्शा देंगे बड़का वाले। इसमें क्या होगा, पूरा अक्षर बड़ा रहेगा, ठीक है। हाँ और इसमें भी क्या होगा, पूरा अक्षर छोटा रहेगा, बस जिस वैज्ञानिक के नाम पर है तो बस बड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, केल्विन है, तो केल्विन कैसे करेंगे, केल्विन को हम लोग केल्विन को क्या होगा, केल्विन को के से दर्शा देंगे, ठीक है। हाँ केल्विन को के से दर्शा दिए, ये सब तो ठीक करेंगे। इसको थीटा दर्शा देंगे, इसको सी से दर्शा देंगे, ठीक है। केल्विन को के से दर्शा देंगे। अब आया मोल, ये बताइए मेहमान आए हैं तो उसका का 2 कट्ठा खेत लिख देंगे, घरवा में बस पानी वानी पिया के कहीं, ठीक है, खाना वाना खा लीजिए, आराम से रहिए, यही ना कि खेत लिख देंगे। तो ये कहाँ आया, मोल कहाँ से आया, केमिस्ट्री से, तो इसको बीमा कराएंगे, अपने घर का बीमा करा ले वह बहुत है, तो इसका बीमा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो लंबाई को मीटर मापते हैं, छोटका एम से लिखते हैं, यल हो जाएगा, द्रव्यमान किलोग्राम, केजी हो जाता है, ये हो जाता है। समय का टी हो जाता है, और धारा का आई हो थीटा हो जाता है या आई हो जाता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडिला सी बड़का वाला, ताप का हो जाता है के हो जाता है बड़का वाला, पदार्थ की मात्रा का इसका नहीं कराते हैं, ठीक है। हाँ अब ये बताइए, इसको तो लंबाई को मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन हो जाएगा, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा, ज्योति तीव्रता कैंडिला हो जाएगा, और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक क्या है, डिग्री है, ऐसे क्या है, एक डिग्री है, क्या है, एक डिग्री है, मतलब लालटेन की तरह है। और ये क्या है, एक आपका है, मान लीजिए बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ठीक है, एलईडी बल्ब है। तो सबसे तेज जो बढ़ता है उसी को प्रकाश ज्योति तीव्रता कहा जाता है, क्या, ज्योति तीव्रता कहा जाता है। तो लालटेन जो होगा धीमा बढ़ेगा, इसीलिए इसकी ज्योति तीव्रता कम है, मतलब ज्योति मतलब प्रकाश, तीव्रता मतलब कितना तेज बढ़ रहा है, तो क्या होगा। और जो एलईडी बढ़ता है उसका तीव्रता क्या होता है, ट्यूबलाइट का क्या होता है, ज़्यादा होता है तीव्रता, एलईडी का ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक तीव्रता किसकी हो जाएगी, एलईडी की हो जाएगी, ठीक है। हाँ ये सारी चीजें हो गया। अब हम लोग चीजें को जानते हैं, बीमा कैसे सिखाया जाता है, बीमा को जान लेते हैं, ठीक है। बीमा में क्या होता है, जैसे क्या है, आप चाल पढ़ेंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, आप पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। दूरी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, कि 200 मीटर दूर गए थे,
500 किलोमीटर दूर गए थे, तो क्या एक प्रकार की लंबाइया है सड़क का। तो लंबाई को किस में मापे थे हम लोग, मीटर में मापे थे, क्या मीटर में मापे थे लंबाई को। और समय को किस में नापे थे, सेकेंड में मापे थे, समय को सेकेंड में। ठीक है, ये सब का है, ये सब तो बस जगह नहीं रहेगा, जगह नहीं रहेगा तो कैसे लिखेंगे, मीटर को ऐसे लिखेंगे और इसको सेकेंड को ऐसे लिख देंगे। अच्छा, यही को टेढ़ करके भी ऐसे लिखते हैं, हाई डंडिया जो है इसको टेढ़ करके हाई ऊपर लिख दीजिए, हाई नीचे वाला था इसके नीचे लिख दीजिए। तो इसे ही क्या कहते हैं, डंडिया को प्रति कहते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब इसका जीवन बीमा भी करा दें। हाँ, तो देखिए दूरी है, दूरी एक प्रकार का है, लंबाई है, तो लंबाई किसमें, लेंथ है, तो एल लिख दीजिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए समय है, तो समय का करिए टी लिख दीजिए, टाइम। अब देखिए, अब दोनों को एक ही में करके फिर जीवन बीमा कर देंगे। तो देखिए एल तो पहले से एल है, ठीक है, और टी का है ऊपर आएगा। अब जब कोई भी बीमा कहता है कि हम नीचे ना रहो तो बीमा होते हैं, तो बीमा कराते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं, तो ये क्या कहता है, हम बीमा कहता है कि नीचे ना रहो तो हमेशा ऊपर रहो और एक का डब्बा में बंद कर देगा। तो क्या होगा, अब क्या होगा, जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो खोपड़िया पे एक माइनस लग जाता है, का एक माइनस लग जाता है। तो क्या होगा, चारों ओर से ऐसे बस घेर दीजिए, नहीं कि पूरा बंद कर दें तो मर जाएंगे यहीं में। तो इसका क्या होगा, चाल का बीमा क्या हो जाएगा, चाल का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी खोपड़िया पर -1 हो जाएगा। ठीक है, यही बीमा हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे ही आप देख लीजिए क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का हो गया, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे लंबाई होता है, लंबाई गुणे लंबाई। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या लंबाई का मात्रक मीटर, और इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 मीटर और 2 मीटर कितना हो जाएंगे, मीटर। अब जब गुणा रहता है, अब 1 मीटर और 2 मीटर तो क्या हो जाएगा, खोपड़िया पर 2 लिखिए तो मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर हो जाता है। अब बीमा कर लेते हैं तब मीटर क्या है, अब मीटर को क्या होता है, इसको लंबाई है क्या होता है, एल लिख देंगे। ठीक है, हाँ एल लिख देते हैं, और ये ख्याउर एल है तो ख्याउर एल लिख देते हैं। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 1 एल 2 एल, तो एल और खोपड़िया 2 है तो 2 हो जाएगा, बीमा में बंद कर दीजिए। ठीक है, हाँ ये हो जाता है। लेकिन क्या होता है, ये सारी चीजें हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आयतन का लिखेंगे तो 3 होता है, लंबाई चौड़ाई, क्या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाती है। तो लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, और बस ये है कि कम रहेगा। ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई है, बस ये है कि तनी मनी इधर उधर रहेगा। तो क्या है, तीनों लंबाई है, तो इसका बीमा क्या होगा, ऐसे ही 3 कट है, 3 तो इसका बीमा ऐसे हो जाएगा। और मात्रक क्या होगा, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है, और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो ऐसे ही कट एम हो गए, 3 तो इसे कहते हैं मीटर क्यूब। जब क्या होगा, जब जगह नहीं होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जगह होगा तो ऐसे लिखेंगे, मीटर के घात पर 3 लिखेंगे। अब क्या होता है, ये हो जाता है। तो हम क्या होता है, इतनी चीज़ों को जान गए। आप भी कुछ चीज़ों को बनाइए, जैसे क्या है, आप बना दीजिए, जैसे वेग को बना दीजिए। जैसे क्या है, वेग को, वेग भी क्या होता है, विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा के समय होता है। देखिए ये बता दूं, विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार की दूरी है, बस इतना समझिए, और समय है, इसको बना दीजिए। ठीक है, आपको देखिए हर चीज बना लेंगे, बस पता रहना चाहिए फार्मूला, जब आगे पढ़ते जाएंगे तो फार्मूला पता होता जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, आप मुझे बताइएगा, आयतन का बता दिए, ठीक है, इसका बनाइएगा। ठीक, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।